बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और शेयर और लाइक कर सकते हैं। नाज़रीन, आज जो है सबसे अहम दिन है PTI की जानिब से कि आज जेल बरो तहरीक जो कि शुरू हो गई है, आज 2 बजे शुरू होनी थी, वो हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये इस सिलसिले में ये लोग जो कह रहे थे कि जी वो इमरान खान जेल बरो तहरीक से शुरू करे। राणा सनाउल्लाह पहले कहता था जी असम्बलियाँ तो तोड़े, फिर हम इलेक्शन करवा देंगे। फिर इसने कहा जी अदालत में हाजिर तो हो, फिर देखते हैं गिरफ्तार कौन नहीं करता। फिर इसने कहा जेल बरो तहरीक शुरू तो करे, देखते हैं हम कैसे शुरू करता है। तो नाज़रीन, जो राणा सनाउल्लाह कह रहा है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के, वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान इस वक्त हुकूमत के ऊपर और इनके सूरतकारों के ऊपर हावी हुए हैं, बुरे तरीके से हावी हुए हैं, इनके सांप टूट रहे हैं। तो करे क्या। तो अब सबसे बड़ी गलती, तारीख की सबसे बड़ी गलती PDM करने जा रही है। उसमें सबसे बड़ा रोल नून लीग का है। नून लीग के बैसियत सदर जो अपना शहबाज शरीफ साहब ने आज बाकायदा तौर पे इजलास बुलाया और जो लाहौर जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ज़हर अली अकबर और जस्टिस मुनीर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ ये पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़रिए एक रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। ये जो मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसकी अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और जस्टिस ज़हर अकबर की दरमियान जो है जो रिकॉर्डिंग हुई है, वो तो गुज़िश्ता काफ़ी 4-5 माह गालिबन उससे पहले की रिकॉर्डिंग है। तो उसके बिना को उसको बेस बनाते हुए ये कर रहे हैं। जब इनसे इंसान ये पूछे, जब तुम खुद जस्टिस कायूम को आप देते थे फैसले, उस वक्त तो कोई आपने तहरीक नहीं चलाई, कोई ऐसी कोई बात नहीं की। क्योंकि जस्टिस कायूम क्या, वो जस्टिस कायूम था, ये वो आपका नौकर था जो आपके कहने पे बेनज़ीर के खिलाफ फैसले देता था, जिसके चाहे दिल के उसके खिलाफ फैसला ले लिया। अब क्यों तकलीफ हो रही है आपको? अब तो वो तो किसी से डिक्टेशन नहीं ले रहा, आप तो बकायदा डिक्टेशन देते थे। जो अता तारड़ का दादा हैं जो हैं रफ़ीक तारड़, वो भी ब्रीफ केस का जो सिलसिला शुरू किया था, ब्रीफ केस का जो सिस्टम शुरू किया था, उसके जो मुवज्जद हैं वो नवाज शरीफ और तारड़ी हैं, जो जजों को जाकर ब्रीफ केस देते थे। दाढ़ी तो उन्होंने सुनते रसूल तो उन्होंने रखी हुई थी, मगर उसका पास नहीं रखा इन्होंने। तो अब खुद पोता भी वैसी हरकतें कर रहा है, बंदर की तरह उछलता रहता है, कभी उधर होता इससे कुछ नहीं है स्वाय बयानबाजी के अलावा। अगर इसे कोई केस चोरी का केस की ज़मानत इसको कहते करवा दे, ये वो नहीं करवा सकता। इससे एक एप्लीकेशन कहते वो लिखे थे, वो नहीं लिख सकता। तो ये बना हुआ एडवोकेट काला कोट पहन के वो बुकला को भी बदनाम कर रहा है, बुकला बरादरी को भी परेशान कर रहा है और उनके नाम को बदनाम कर रहा है। नाज़रीन, दूसरी ये चीज़ जो है, ये कि आपको पॉइंट बताना, दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन के इजलास जो है वो बेनतीजा साबित हो रहे हैं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। और ये इलेक्शन 90 दिन में करवाने होंगे। कोई इनका सिर्फ एक सूरत है इनके पास डिले करने की। चीफ जस्टिस जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो रिजाइन कर दे। उसको जो लालच दी जा रही है कि सितंबर में जो है इनकी तारीख ख़त्म हो रही है सदर साहब की, अलवी साहब की, उसकी जगह हम आपको सदर बना देंगे, ये कोई लालच दी जा रही है। उस लालच की बिना पे शायद ये बैठा रहे, वरना बैठ के भी ये इसको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे किसी भी सूरत, कहीं भी। क्योंकि पहले लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने हैं, तो ये आपको करवाने पड़ेंगे। तो अब ये भाग रहे, उल्टे हों, सीधे हों, नीचे हों, ऊपर हों, चाहे शहबाज शरीफ हो, राणा सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ हो, कोई भी हो, इसको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। नाज़रीन, दूसरा ये है कि ये तोशाखाना केस के लिए जो नैब ने, क्योंकि राणा सनाउल्लाह इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सका, ये अब आ गया औरतों के ऊपर, जो इसकी खसलत है नून लीग की। औरतों को आगे करते हैं, औरतों के खिलाफ मुकदमा बनाते हैं। अब औरत को आगे कर लिया, मरियम नवाज को इन्होंने देखा कुछ नहीं बन सका, उससे भी कुछ नहीं बन सका। अब ये जो साबका खतून अव्वल है मुशर्रफ बीबी साहिबा के खिलाफ जो है तोशाखाना रेफरेंस तैयार करके अब उसको गिरफ्तारी का कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग कमज़ोर होते हैं ना, बुज़दिल और कमज़ोर होते हैं, वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। ख़वातीन पे, फैमिलीज़ पे केस बनाते हैं, क्योंकि वो मैदान में तो मुकाबला कर नहीं सकते। तो इसलिए अब वो उन्होंने अपनी रवायत को कायम करते हुए, क्योंकि बेनज़ीर के ख़िलाफ़ भी इन्होंने ही काम किया था, बेनज़ीर ने ही इस राणा सनाउल्लाह को मरियम नवाज और कलसूम नवाज के खिलाफ जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए थे, उसी पे इनको बाहर निकाला। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि इस वक्त इनके कंट्रोल में कुछ नहीं हो रहा। तो
تیسری چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن نہیں کراتے، اب جو ہے سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ابھی تک، جو کہ سربراہ ہیں، جو ہیں رہنما ہیں، ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عبدالسواتی، وہ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، عبدالسواتی صاحب، اس کے علاوہ جو ہیں اور مریض اقبال، مراد راس اور کافی لوگ اور بھی رہنما گرفتاری، انہوں نے گرفتاری پیش کر دی تھی 2 بجے اور گرفتار ہو گئے تھے۔ اب یہ ان سے بس کی بات نہیں ہے کہ جیل بھرو تحریک یہ کو کنٹرول کر سکیں۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت نے واضح طور پہ منع کر دیا جی آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں گرفتاریوں میں نہیں آتا، نہ میں آتا ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے آنے کی، آپ جو کرنا کریں۔ کیونکہ آج بھی ان کو بہت بڑی سبکی حاصل ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، جو انہوں نے ریٹ دائر کی ہوئی تھی کہ جی یہ جو کہ پنجاب حکومت نے تحصیل اور ضلع بنائے تھے نئے، وہ ختم کیے جائیں، مگر ہائی کورٹ نے کہا ہے جی آپ نگران حکومت ہے، آپ نگرانی حکومت، آپ کا کام صرف الیکشن کروانا، الیکشن کروا کے جائیں، آپ کسی سسٹم کو نہیں چھیڑنا۔ اب ان کے خلاف یہ بھی کیس چلا گیا۔ ناظرین اس طریقے سے ان کو کافی سارے جو ہیں سبکی کا ہو رہا ہے۔ آپ جس طریقے سے آج کارکنان آئے ہیں، زمان پارک آئے ہیں، ریگل چوک پہنچے ہیں، پنجاب اسمبلی پہنچے ہیں، جس طریقے سے پہنچے ہیں تو بہت بڑا ان کے لیے امتحان ہے کہ یہ کیا کرنا چاہیں گے، کس طرح کریں گے، بہت بڑا امتحان ہے ان کے لیے۔ اب عمران خان نے جو کہا وہ ثابت کیا، جو انہوں نے کہا وہ ثابت کر کے دکھایا۔ عدالت کہا تھا عدالت پہنچے وہ، انہوں نے کہا جیل بھرو تحریک ہوگی، وہ کر کے دکھا دی۔ اب ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دفعہ 144 لگا رہے ہیں، شیل لے کر آ رہے ہیں، آنسو گیس کے شیل لے کر آ رہے ہیں۔ پھر یہ اسٹوڈنٹس جو آئیں گے ان کے خلاف کریکٹر سرٹیفکیٹ کا کچھ اسیسینیشن کریں گے، کریکٹر اسیسینیشن کر کے ان کی تعلیم کا خرچ کریں گے، جو یہ بزدل والا ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت، وفاقی حکومت خاص طور پہ۔ پنجاب حکومت پھر بھی نرم ہاتھ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ ایک جرنلسٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عوام کس طریقے سے چلنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ابھی تک کی صورتحال ہے جو آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ دوسرے ویلاگ میں مزید آپ کو بتائیں گے کیا کیا معاملات ہوئے ہیں۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔